बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग रे का जोड़ सीखेंगे। हमारा जो उर्दू लिखना सीखे की वीडियो था उसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जाल का जोड़ सिखाया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग रे का जोड़ सीखेंगे कि रे को किसी हर्फ के साथ कैसे मिलाएंगे और कैसे हुरूफ बनाएंगे जोड़कर हुर्फ तहज्जी को प्रॉपर लफ्ज़ कैसे बनाएंगे, अल्फाज कैसे बनाएंगे, उसको आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्या है? रे। इसी का जोड़ आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए मिसालों के ज़रिए हम इसको बनाते हैं। पहली मिसाल मैंने लिया यहाँ पर रे, उसके बाद अलिफ, उसके बाद जीम और उसके बाद फिर अलिफ। क्या बनेगा? ये राजा बनेगा। ठीक है, ये हुरूफ तहज्जी है। अब इसको मुझे अल्फाज बनाना है। तो सबसे पहले है रे। रे से पहले कोई हर्फ है? नहीं है, तो रे जैसा था वैसा ही लिखा जाएगा। उसके बाद है अलिफ। अलिफ किसी हर्फ के साथ नहीं मिलता है, अलिफ जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसकी शक्ल जैसी रहती है वैसे ही अलिफ वैसा ही लिखा जाएगा। जिम है, जिम की आधी शक्ल कैसे होती है? इस तरीके से होती है। ये जिम की आधी शक्ल है, इसी में हमें अलिफ को जोड़ना है। आधी शक्ल लिखा मैंने जिम की और इसमें एक अलिफ को खींच दिया। क्या बन जाएगा? ये राजा। अब हम दूसरी मिसाल लेते हैं। पहले मैंने लिया रे, रे के बाद वाव, उसके बाद जे और उसके बाद हा। ये कौन सी हा है? छोटी हा है। और ये वाली जो हा है ये बड़ी हा होती है। इस तरीके से कैसे होती है बड़ी हा? इस तरीके से ये बड़ी हा है और ये छोटी हा है। ठीक है, अब ये हुरूफ तहज्जी है, अब इसको हमें जोड़ना है। देखिए अब इसमें कोई हर्फ जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, ये जैसा था वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी हर्फ जुड़ने वाला नहीं है। ये क्या बनेगा? रोज़ा। क्या बनेगा? ये रो, रे वापस रो, अज़े ज़बर ज़ा, रोज़ा। ठीक है, इसमें कोई भी हर्फ आपस में मिलने वाला नहीं है। अब हम इसी तरीके से तीसरी मिसाल लेते हैं। रे, वाव, उसके बाद टे और उसके बाद ये। क्या बनेगा? ये रोटी बनेगा। क्या? रोटी। पूरा जुमला बनेगा रोटी। ये हुरूफ तहज्जी है। अब इसको हम मिलाते हैं। देखिए रे है, रे से पहले कोई हर्फ है? नहीं है, तो रे जैसा था वैसा ही रहेगा। उसके बाद वाव है, वाव से पहले रे है, तो ये हर्फ किसी के साथ नहीं मिलेगा। रे जो है वाव के साथ नहीं मिलेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। उसके बाद टे है, टे की कैसी शक्ल लिखेंगे? आधी शक्ल। इस तरीके से ऐसे टे की आधी शक्ल और उसी में हमें या को मिला देना है। क्या बन जाएगा? ये रोटी। आगे और मिसालें हम लेते हैं रे के जोड़ की। जैसे मैंने लिया रे, उसके बाद मैंने लिया वाव, उसके बाद काफ और उसके बाद फिर वाव। क्या बनेगा? ये रोको। क्या बनेगा? रोको। मिलाकर लिखते कैसे? रे ऐसा ही रहेगा, वाव भी वैसा ही रहेगा, काफ की आधी शक्ल और उसी में फिर वाव। क्या बन जाएगा? ये रोको। ठीक है, और मिसालें लेते हैं हम रे के जोड़ की। जैसे मैंने लिया रे, उसके बाद वाव, उसके बाद मीम, उसके बाद अलिफ, उसके बाद लाम। क्या बनेगा? ये रूमाल। क्या बन जाएगा? ये रूमाल बनेगा। प्रॉपर अल्फाज इसका क्या बनेगा? रूमाल। लिखेंगे कैसे वो यहाँ पर आप देखें। रे है, रे से पहले कोई हर्फ है? नहीं है, तो रे जैसा था वैसे ही रहेगा। वाव, वाव भी जैसा था वैसे ही रहेगा। मीम की शक्ल देखें, मीम की कैसी शक्ल लिखेंगे? जब मीम को हम आखिर में लिखते हैं तो नीचे से इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और जब मीम को अगर हमें शुरू में मिलाना होता है तो उसे हम नीचे से उठा के ऐसे मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? ऐसे करके, ऐसे। ठीक, लेकिन अगर मीम को अगर हमें बीच वाले हर्फ के साथ मिलाना है तो उसकी ऐसी शक्ल आती है। इस तरीके से ये मीम मिलता है। ठीक है, आखिर में ऐसे, शुरू में ऐसे और बीच में इस तरीके से ये मीम मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आप कहाँ पर है? ये शुरू में मिलेगा, क्योंकि मीम जो है सो ये वाव के बाद है और वाव में मीम तो मिल नहीं सकता, तो पहले ही शुरू में मिलाएंगे। तो कैसे मिलाएंगे? इस तरीके से। ठीक है, उसी में हमें क्या लिखना है? अलिफ। अलिफ को मिलाना है। रे वापस रू, मीम अलिफ ज़बर मा और लाम बाकुफ, रूमाल। ये इस तरीके से क्या बन जाएगा? रूमाल बन जाएगा। अब आगे हम और मिसालें लेते हैं। जैसे मैंने लिया रे, वाव, उसके बाद बड़ी शीन, उसके बाद नून और उसके बाद या। क्या बनेगा? ये रोशनी। लिखेंगे कैसे? रे लिखेंगे वैसा ही, जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। वाव भी अपनी हालत पर रहेगा। शीन की आधी शक्ल, आधी शक्ल कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। ये क्या है? शीन की आधी शक्ल है, तो शीन की मैंने आधी शक्ल ली और उसी में मैंने नून का सोसा लिया और फिर उसी में या मिला देंगे। क्या बन जाएगा? ये रोशनी। ठीक है, आगे और मिसाल है। रे लिया मैंने, उसके बाद लिया हा
और उसके बाद लिया मीम, उसके बाद लिया ते। ठीक है, बनेगा रहमत। लिखेंगे कैसे? रे अपनी हालत पर रहेगा, हे की आधी शक्ल लिखेंगे इस तरीके से। और अभी मैंने आपको बताया कि मीम को अगर बीच में मिलाना हो तो उसकी इस तरीके की शक्ल आती है। तो इसी में हम इसको मिला देंगे और फिर क्या करेंगे, इसी में लंबी ता को खींच देंगे। क्या बन जाएगा? रहमत। क्या बन जाएगा ये? रहमत। और लिखाएगा कैसे? यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया, इस तरीके से ये रहमत लिखा जाएगा। अब एक और मिसाल मैं आपको लेकर बताती हूँ। रे है, बड़ी शीन है, उसके बाद ते है और फिर हा है। क्या बनेगा ये? रिश्ता। लिखेंगे कैसे? वो देखिए, रे के रे रहेगा, शीन की आधी शक्ल और उसी में हमें ते को देना है और फिर हे को लिख देना है। क्या हो जाएगा ये? रिश्ता। ये इस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद जैसे और भी मिसाल आप ले सकते हैं। और रोटी मैंने बताया, राजा बताया।